कि पाकिस्तान आते आते झुक जाएगा, बैकफुट पर आएगा, क्योंकि उसे दाल रोटी भी चलानी है अपने क्रिकेट बोर्ड की। तो इसीलिए, और हमारे कई दिग्गजों ने भी कहा था, सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान शुरुआत में नाटक करेगा लेकिन बाद में आएगा जरूर, वो खेलने आएगा। उसको पता है कि आईसीसी उस पर एक्शन ले लेगी। पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी वही है कि औकात फिर से उनको पता चल गई कि मेरी औकात क्या है, और वो फिर से जो है धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि हाँ जो है राजी हो जाएंगे। और उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 फरवरी को जो है मैच होगा ज़रूर। तो और भारत और पाकिस्तान का मैच हो और लोग देखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने मैच ना खेला या पाकिस्तान ने कहा कि जी हम नहीं आ रहे, तो बहुत लंबा चौड़ा फाइन होगा, तो वो फाइन कैसे भरा जाएगा? और हमारी तो हालत पहले ही पाकिस्तान की पतली बता रहा है इंडियन मीडिया जी। दोनों ही मुझे आप दोनों बारी बारी रिप्लाई करें। नहीं खेलना 15 तारीख को, तो वो जो बस जिसमें बैठ के उन्होंने ग्राउंड में आना है, उस बस का मुंह मोड़ दिया जाएगा एयरपोर्ट की तरफ। वहीं से छुट्टी, वहीं से पत्ता काट दिया जाएगा, वहीं से बैन लग जाएगा। 35 मिलियन इनको मिलता है, लेकिन आईसीसी इनसे 500 मिलियन वसूलेगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा, इनकी छुट्टी करा देगा। अब कुछ जो पाकिस्तान की तरफ से जो है जनाब, जो कुछ भी बोलते हैं और बात ऐसे करते हैं कि जी मैं अंदर से घुस के ऐसे सोर्सेस से बात करके आया, मैं उस टेबल पे बैठा हुआ था या शायद उसकी विंडो से झांक रहा था जहां पे ये सारे फैसले हो रहे थे। तो जो बात मैं बता रहा हूं वो तो कोई भी और नहीं बताएगा। मेरी बात आप सुने जनाब। तो वो क्या है जी, मैंने देखा कि जयशाह साहब मिस कॉलों पे मिस कॉलें, बल्कि पूरी कॉल कर रहे हैं मोहसिन नकवी को, पूरी 15 कॉलें की हैं, एक भी नहीं उठाई। मैं देख रहा था, मुझे मेरे सोर्स ने बताया मोहसिन नकवी तो कॉल नहीं उठा रहे जयशाह की। और तो जनाब पूरा हिल गया, अंबानी हिल गया भाई। अंबानी एक्चुअली उसने ब्रॉडकास्टर जो कंपनी है जियो हॉटस्टार, वो उनकी है। अब जिस बंदे के 36 बिजनेस हैं, उसे पता भी नहीं है कि कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने नहीं है। तो वो ये 2-4 मिलियन बिलियन के वो ऊपर नीचे होने से उसकी रातों की नींदें उड़ गई है जनाब। अंबानी की नींद नहीं आ रही रात को, और वो तो कह रहा है कि अब मेरा होगा क्या, बनेगा क्या मेरा। तो अजीब किस्म की, क्रेजी किस्म की जो है ना वो रिपोर्टिंग इस पे होती है एक्सट्रीम लेवल पे। तो ऐसा नहीं रिजवान, ये भी बातें आती है ना, कहते घुटने टेक दिए इंडिया ने, पहली दफा हमने उनके घुटने टेक दिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक्सट्रीम लेवल पे बैठे बोंगियां मारी जा रहे हैं, टेबल स्टोरी जो भी नहीं है भाई, कुछ ना कुछ वीडियो बनानी है या लिखना है या बोलना है, जिसका जो भी मीडियम है उसने कुछ ना कुछ हटके कुछ नया करने की कोशिश में। ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान ने भाई साहब बातचीत की या क्या उस बातचीत में बोला है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहली चीज, हम चाटते बड़ा अच्छा है, ठीक है, पहले बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, चौधरी बन जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ओ भाई 90% चांस है इस मैच के, 90%। अब कैसे, मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताता हूं। कल एक खबर चली इंडिया मीडिया में, विक्रांत गुप्ता जी ने भी वो खबर चलाई, मैंने भी अपने सोर्सेस से वो खबर की जो है वो ली। वो खबर तकरीबन ठीक है, ठीक है। ओ भाई बातचीत तो होनी है ना। अबे छनकनो, जो पाकिस्तानी उठ के कह रहे हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर भी बोल दिया, नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं बोला भाई, तो फिर जो इंडिया मीडिया को आज तक के ऊपर ये न्यूज किस तरह चली, ठीक है। और भी बड़े बड़े जो इंडिया के चैनल्स हैं भाई, आईसीसी काउंसिल उनकी अपनी है, तो हर खबर उनको पता लग जाती है, चाहे आप ऑफिशियली जो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बताएं कि नहीं जी हमने तो आईसीसी से बात नहीं की। आपने बात की है भाई, बातचीत तो होनी है ना। एक सिंपल सा इंसान भी समझ सकता है, अगर कोई मसला हो तो वो बैठ के बातचीत करके एक टेबल के ऊपर, फिर ही जब मसला सॉर्ट आउट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली, देखो विक्रांत गुप्ता भाई जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली राब्ता किया पीसीबी के साथ, जबकि पीसीबी कह रहा है कि नहीं हमने नहीं राब्ता किया, उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया है, तो हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं। अरे राब्ता तो वो तो रिप्लाई तो उन्होंने 1 फरवरी को दे दिया था, फिर उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? आप क्यों जवाब दे रहे हो? फिर देखो, रात छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना छुरी को ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सही समझे? मैं होश में हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को राब्ता किया है और 15 वाले मैच को लेकर एक बार तो आप फिर से कोई हल निकालने का बोला है। उस जयशाह पाकिस्तान पहुंच गया है और मोहसिन नकवी के पांव पड़ गया है। हमारा पाकिस्तानी लानती मीडिया ये खबर चला रहा है कि भाई आईसीसी डेलीगेशन पूरी, जयशाह भी पहुंच चुका है पाकिस्तान इस वक्त लाहौर में, और एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा क्योंकि मैं लाहौर से ना 1-8 घंटे ही दूर बैठा हुआ हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, ठीक हो गया। उसके बाद बांग्लादेश का अमीनुल,
उनका प्रेसिडेंट भाजी वो भी जो है वो तो पहुंच गया, वो तो पहुंच गया। तो आपको मैं सारी की सारी कहानी बताता हूं कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है, कि हमने घुटनों के बल जो है मजबूर कर दिया। जय शाह स्पेशल जो है वो फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ गया है, ठीक हो गया। आईसीसी मेंबर्स पाकिस्तान आ गए हैं भाई। इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच बहुत जरूरी है, ये हम जानते हैं, ठीक हो गया। इंडिया ने हमें पेलना ही पेलना है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये खबर क्या चला रहा है, पाकिस्तानी फैंस इस चीज से इतना खुश हो रहे हैं कि क्या सच में जय शाह जो है वो पाकिस्तान आ गया, लाहौर आ गया, पहुंच चुका है लाहौर। एक बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी को लेके। तो पाजी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। कौन पहुंचा है फिर पाकिस्तान? आईसीसी के 2 मेंबर्स, आईसीसी के 2-3 मेंबर्स हैं जो पहुंचे हैं। एक जो है वो यूएई एमिरेट्स के भी हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक भारत से भी है, मोहसिन नकवी से उनकी काफी जो जान पहचान भी है। एक सिंगापुर के हैं भाई इमरान ख्वाजा। तो ठीक है, ये 2 और आईसीसी के कुछ एक आध बंदा, ये जो है 3-4 लोग फिलवकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पहुंच रहे हैं। दुबई से जो फिलवकत निकल चुके हैं, ठीक है, कुछ ही देर में 2-3 घंटे में जो है वो पहुंच जाएंगे। और रात को एक बहुत बड़ी बैठक है, इसमें हकीकत है। लेकिन सुर्खियों में ये लिखना, जय शाह को जो है वो बदनाम करना, इंडिया के ऊपर जो है वो बढ़ोतरी हासिल करना, ये गलत है भाई। देखो पाकिस्तान की डिमांड क्या है कि हमारा जो है वो रेवेन्यू ऊपर किया जाए, हमारे साथ जो है वो इंडिया आके मैचेस खेले पाकिस्तान में भी। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आज रात सबसे जो है वो बड़ी बैठक होने जा रही है और एक लास्ट मीटिंग है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई मीटिंग होगी। पीसीबी ऑफिशियली आईसीसी को बोलेगा ना कि हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ, तो प्रॉब्ली देन दे विल टेक द एक्शन। अभी तक तो गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया है, बिल्कुल, तो आईसीसी ने पहले दिन एक प्रेस रिलीज निकाल दी, थोड़ा डराया भी, धमकाया भी, प्यार से भी बीच में बोला कि इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप इसको कंसीडर करें, हमें पता है गवर्नमेंट की अहमियत होती है, लेकिन ऐसा है तो वैसा है। फिर बीच में थोड़ा सा डराने वाले भी जुमले लिखे, प्यार वाले भी। दैट डे एंड टुडे इट्स बीन लाइक 4-5 डेज। उसके बाद बिल्कुल खामोशी है, ना उन्होंने कोई प्रेस रिलीज, ना कोई कुछ। और वो अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि हिम्मत है तो पीसीबी फिर ईमेल करके बताए। ईमेल क्यों नहीं कर रहा अभी तक पीसीबी? ईमेल क्यों नहीं कर आईसीसी को? ईमेल जाएगी तो फिर वो कुछ करेंगे ना। हिम्मत है तो आप ईमेल करके बताएं। तो बात वहीं पे अड़ी हुई है, लेकिन बैक चैनल मीडिया पे नहीं बताया जा रहा, प्रेस रिलीज वगैरह नहीं निकाली जा रही, बट दे आर ट्राइंग टू लिसन ईच अदर और कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जो आज तक बांग्लादेश के चक्कर में T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, वो अब यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान में इस चीज़ की मीटिंग चल रही है, आईसीसी के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। पाकिस्तान की जो सालाना कमाई $34 बिलियन थी, वो चाहता है उससे बढ़कर उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाए। और वो यह भी एक शर्त रखे हुए दोस्तों कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय मैच खेलना चाहता है। तीसरी शर्त दोस्तों उसकी ये है कि वो आईसीसी के अंदर जो दखलंदाजी रहती है, आईसीसी जो बीसीसीआई को ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो पीसीबी को भी सपोर्ट करे दोस्तों। पाकिस्तान 15 फरवरी मैच अगर बायकॉट करता है तो आईसीसी ने उसको कई सैंक्शन लागू कर देना है। कई मैचों से उसको हटा दिया जाएगा, वर्ल्ड कप जैसे मैचों में कई मैचों से उसको अलग कर दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो में ये सब बताया गया है, देखा आपने।